Hello everyone, how are you? Hope you all doing well. And today we start chapter number 13, class 11th. Just because chapter number 11 and 12 are deleted, so we start from this chapter. That's name is photosynthesis in higher plant. So today I'll teach you some topics. Priestley bar experiment, Bell jar experiment. Next is थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इन प्लांट्स. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल्स. आपको पता होगा क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का होता है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं. दैट्स नेम इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट इज बीटा कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर. तो वी ऑल नो अबाउट that plants are prepare their own food, so they known as autotrophs. Okay, तो जो प्लांट हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं. एंड वी आर हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. दैट आर कॉल्ड प्लांट्स. एंड वी आर हेट्रोट्रॉफ जस्ट बिकॉज वी आर डिपेंड ऑफ directly or indirectly on plants. Okay, so the process of photosynthesis, plants need sunlight and chlorophyll. Okay, in presence of sunlight and chlorophyll, they complete this reaction. This called photosynthesis. Okay, and they need carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, and release oxygen and produce their food as the glucose. Okay, so photosynthesis result in the formation of energy rich compounds which are used by the organism directly or indirectly for their energy need. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी एनर्जी के लिए प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं. जिस तरीके से फूड चेन चलता रहता है किसके बीच, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी के बीच. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एज ए फूड चेन चलती रहती हैं और हम सभी किस पर, एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर और या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर. तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. और प्लांट कहाँ से एनर्जी गेन करते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फॉर द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड सम थिंग्स दैट आर क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट. तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है. इन सभी के साथ मिलकर क्या करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस मीन्स, देखिए फोटोसिंथेसिस को क्यों कहा जाता है, इसको फोटोसिंथेसिस, जस्ट बिकॉज फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है. सिंथेसिस मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, तो इस पूरे ही प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. इसके अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट की भी ज़रूरत होती है. लाइट तो क्या है, लाइट सन से मिलती है, तो इसीलिए तो इसका नाम है पूरा फोटोसिंथेसिस. और इसकी प्रेजेंस में, इन सभी के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड. ओके, एंड वी टॉक अबाउट Priestley experiment. तो who was Priestley? तो Priestley performed a series of experiment to show the essential role of air in the growth of green plant. तो प्रिस्ले क्या थे, प्रिस्ले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे. देखिए पहले जब स्टार्टिंग में, जब किसी को नहीं पता था कि एयर जो है, एयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंस हैं जिसको हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं. किसी को नहीं मालूम था हमें कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, हमें कौन सी गैस हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, ये सभी कुछ नहीं पता था. तो सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, प्रिस्ले ने. ओके, तो प्रिस्ले ने क्या किया कि सबसे पहले एक बेल जार लिया, जैसे कि आपको इस पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड बेल जार. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक कैंडल को लिया और एक चूहे को लिया. इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस कैंडल को बर्न किया,
और इसके बाद इन्होंने जब बेल जार के अंदर रखा तो इन्होंने देखा कि कुछ तो अननेसेसरी गैसेस हैं या अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से द कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जो कैंडल थी वो बुझ चुकी थी और जो चूहा था वो सफोकेटेड होकर उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि जो प्लांट्स हैं वो कोई तो गुड गैस रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्या रहता है, प्योर रहता है। लेकिन ये नहीं पता था कि जो गैस रिलीज़ करते हैं वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। और जिस वजह से कैंडल बुझ गई थी और चूहा मर चुका था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन सी बैड गैसेस हम रिलीज़ करते हैं, एनिमल रिलीज़ करते हैं, या जो कैंडल बर्न हो रही है ये कौन सी बैड गैसेस निकाल रही है जिसकी वजह से ये बुझ चुकी है। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, कोई तो गुड गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से कैंडल भी जल रही थी उनके एक्सपेरिमेंट में, और चूहा भी जिंदा था। तो इसके बारे में हम देखेंगे उन्होंने प्लांट क्यों रखा था, क्योंकि सब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ें तो जान ली थी कि जो प्लांट होते हैं वो एनवायरनमेंट को प्योर करते हैं, लेकिन किस तरीके से प्योर करते हैं, कौन सी गैसेस निकलती हैं, वो नहीं पता था। तो सबसे पहले जिन्होंने ऑक्सीजन के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन थे, जॉन प्रिस्ले थे। नेक्स्ट हम इसी तरीके से साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए, उनसे नेक्स्ट कौन थे। धीरे 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 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी। तो हम देखेंगे नेक्स्ट। एंड देखिए प्रिस्ले के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दैट वॉज जैन इंजनहाउस। तो इन्होंने भी क्या एक्सपेरिमेंट किए, प्रिस्ले के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, प्रिस्ले के ही एक्सपेरिमेंट को अगेन स्टार्ट किया, रिपीट किया। तो इन्होंने देखा हाँ प्लांट की प्रेजेंस में कैंडल भी बर्न हो रही है और चूहा भी जिंदा है, लेकिन ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में डिफरेंट होता है। ठीक है, जब डार्क रिएक्शन में किया तो जो कैंडल बर्न हो रही थी, चूहा भी जिंदा था, तो उसमें उन्हें कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आया। और जब लाइट रिएक्शन में उन्होंने ये प्रोसीजर किया तो इनको अलग से डिफरेंस नज़र आया। तो इन्होंने एक नेक्स्ट अनदर एक्सपेरिमेंट किया। एक इन्होंने वाटर प्लांट लिया, कैंडल बर्न की और उसमें एक माउस को रखा एंड दे ऑब्जर्व the something bubbles are released from the green plant. So they observe what are the bubbles and he is give the bubbles name of oxygen. तब इन्होंने कहा कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं प्लांट से, तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन कब रिलीज़ कर रहे हैं, सनलाइट में। जब सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब इन्होंने देखा कि कुछ बबल्स रिलीज़ हो रहे हैं प्लांट से और ये क्या है, ऑक्सीजन है। और सनलाइट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर चल रही है। लेकिन जब इन्होंने डार्क रिएक्शन में किया तो वो चीज़ अलग थी। तो इसके लिए हम डीप में जानेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। तो देखिए लीव्स के अंदर, प्लांट के अंदर कुछ थैलेक्वाइड्स होते हैं जिसको हम क्या क्या नाम देते हैं, ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलेक्वाइड। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर होती है, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के ही पार्ट होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो ग्रेना इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। ओके, तो ये क्या है, सनलाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं, दे चेंज ADP टू ATP। ओके, जिसमें अभी आप प्रोसीजर देखेंगे, ये जो ADP है ये ATP में चेंज हो जाता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ATP क्या है, एनर्जी, और NADP को किस में कर देते हैं, NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो ग्रेना है, जो ग्रेनम है, जो थैलेक्वाइड में यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं, इनका काम क्या होता है कि सनलाइट को ट्रैप करके क्या करते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। एंड अनदर द डार्क रिएक्शन वॉज मेक इन स्ट्रोमा, जिसको भी हम देखेंगे। जो स्ट्रोमा है इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। एंड स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा लीडिंग प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, यानी कि इनमें एंजाइम में रिएक्शन होता है, इसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये क्या है, डजन रिक्वायर्ड सनलाइट।
जस्ट बिकॉज दे डिपेंड ओनली प्रोड्यूस ऑफ जो प्रोडक्ट थे एडीपी और एनएडीपी पर। सो हैंस इट कॉल्ड डार्क रिएक्शन। यानी कि जो स्ट्रोमा में प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और जो ग्रीना में हो रहा था वो कौन सा रिएक्शन था, वो था लाइट रिएक्शन। सो दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तब देखिए जो प्रिस्ले थे इन्होंने क्या किया, किसको डिस्कवर किया था, एयर को डिस्कवर किया। वो एयर क्या थी, ये किसने डिस्कवर किया, इंजन हाउस ने किया। कैसे किया, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में जो प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर इंजन हाउस ने भी किया था कि भाई हाँ देखिए प्लांट की प्रेजेंस में अलाइव तो है जो चूहा है, लेकिन ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को शो कर रहा है। तो देखिए ग्रेना में क्या हो रहा था, लाइट रिएक्शन हो रही थी, यानी कि जो ग्रेना यानी ग्रीन पार्ट था तो सनलाइट की एब्जॉर्व करके वो क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था और फोटोसिंथेसिस कर रहा था। और सेकंड वाज जब रात को उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उसमें कुछ और ही प्रोसीजर नज़र आ रही थी, उसमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जो प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट क्या था, जो एटीपी बना था और एनएडीपीएच बना था जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो उन प्रोडक्ट का यूज़ किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो इस तरीके से उन्होंने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि इसमें भाई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, है ना। तो फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। अभी तक आपने पढ़ते आए होंगे कि सॉरी किसका नाम ले रहे थे हम, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डीप में देखेंगे तो हम जानेंगे जो क्लोरोफिल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो कौन कौन से कलर के होते हैं उसको हम देखेंगे, जिसको हमने नेम दिया है क्रोमेटोग्राम ऑफ लीफ। यानी कि जो लीफ है, लीफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सन वेव्स हैं, सनलाइट की वेव होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटेनॉइड। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, जो क्लोरोफिल ए है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जो क्लोरोफिल ए है ये क्या है, डार्क ग्रीन कलर का है। जो ज़ैंथोफिल है वो हल्का येलोइश ग्रीन कलर का है। एंड जो कैरोटेनॉइड हैं ये क्या है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है। ये कलर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर की लीव्स देखी होंगी। प्लांट में हम क्या देखते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर तो देखते नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं। तो वो सब क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती हैं। किसके लिए, जो सनलाइट होती है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, कुछ इस तरीके के। तो जो वेवलेंथ हैं वो कौन सी कितनी तक होती हैं, दैट आर 400 to 700 nm, यानी कि नैनोमीटर, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे आपको। तो ये है एनर्जी ट्रैपिंग कलर्स। देखिए जो कलर्स हैं ये वेवलेंथ हैं नैनोमीटर में जो आपको दिख रही हैं। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है और रेड कलर की होती है। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो किस कलर में जो वाइट लाइट होती है वो प्रिज्म के बाद जब हम प्रिज्म में उसको देखेंगे तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो जो 7 कलर में स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट होती है तो वो कितनी होती है, 400 to 700 nm तक होती है। क्योंकि क्लोरोफिल डिफरेंट डिफरेंट है तो इसकी जो वेव लेंथ है वो भी अलग अलग होंगी। तो कितनी वेवलेंथ किस कलर की है वो हम इस चार्ट के थ्रू देखेंगे। जैसे ब्लू कलर की हाई है और रेड कलर की हाई है। ओके, तो जब हम इस ग्राफ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसके बाद, प्रिज्म लाइट के बाद, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा जिसमें कि क्लोरोफिल बी जो कि ग्रीन कलर था, हमने भी पढ़ा था जब हमने अभी मैंने आपको कलर वाइज दिखाया था। तो उसमें क्या था, ग्रीन कलर में क्लोरोफिल बी था एंड कैरोटेनॉइड क्या थे, येलो कलर के थे। तो जब हम किसी भी फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस करने के बाद उस प्रोसीजर का ग्राफ क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफ है वो प्रोड्यूस होकर हमें दिखाई देगा। अब हम क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों को उसके बारे में भी हम और जानेंगे। सबसे पहले आप इनकी
पिगमेंट और वेवलेंथ देख लीजिए। क्लोरोफिल ए की वेवलेंथ क्या है, 400 है। क्लोरोफिल बी की क्या है, 430 है। ज़ैंथोफिल्स की 490 एंड कैरोटीनॉइड की क्या है, 450 वेवलेंथ है। क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट जब पिगमेंट है और उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट है कि कौन सी जो पिगमेंट है वो कितना ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा या ट्रैप करेगा और उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, देखिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, सबसे पहले प्रिस्ले ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कोई गुड गैस है और कोई बैड गैस है। फिर नेक्स्ट कौन से आए थे, इंजन हाउस आए थे, उन्होंने बताया कि जो गुड गैस है ये क्या है, ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या बताया कि किस वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो उनका नाम हम देखेंगे और उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए वो भी देखेंगे। तो दैट साइंटिस्ट वॉज जूलियस वॉन सैक्स। इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, इन्होंने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, देखिए तब ये नहीं पता था, जिस तरीके से गैसेस क्या नहीं मालूम था कि गुड गैसेस होती हैं, बैड गैसेस होती हैं, नहीं मालूम था, उसी तरीके से ये भी नहीं मालूम था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल नाम की कोई चीज़ होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट किए, किसने किए थे, जूलियस वॉन सैक्स ने किए थे। इन्होंने देखा था कि जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या है, ग्लूकोज है। तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे। देन इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट का कुछ जो ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन प्लांट है, देखिए जो ग्रीन प्लांट है वही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो ज़्यादा ही ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, वो क्या काम करता है, एक ग्लूकोज फैक्ट्री की तरह वर्क करता है। ओके, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने ये देखा कि जो लीफ है, लीफ के पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस के बाद ये क्या कर रहा है, एक ग्लूकोज फैक्ट्री की तरह वर्क कर रहा है। और जो क्योंकि फूड क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये जब अपना फूड स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, वो करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। तो इन्होंने देखा कि प्लांट में ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और प्लांट क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं और इसको स्टोर कर रहे हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए T.W. इंजेलमान। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो सनलाइट है, सनलाइट एक प्योर वाइट लाइट होता है। ओके, इन्होंने इसको प्रिज्म के थ्रू एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्लेडोफोरा नाम का एल्गी प्लांट लिया, एल्गी वाटर प्लांट लिया और सनलाइट को किससे पास करवाया, एक प्रिज्म से। आपको पता होना चाहिए जब प्रिज्म से सनलाइट को पास कराते हैं तो वो क्या है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ विबग्योर के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। और इन्होंने इस पूरे प्रोसीजर में कुछ बैक्टीरिया कल्चर को भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज डाल दिए बैक्टीरिया सस्पेंशन को फॉर्म में। तब इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेड लाइट एरिया है और ब्लू लाइट एरिया है, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लोरोफिल थे। तो जो रेड कलर का एरिया था और जो ब्लू कलर का एरिया था, यहाँ पे जो बैक्टीरियाज थे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल कॉलोनी रिलीज होने लगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, इंक्लूडेड हो गए। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो सनलाइट है, तो सबसे ज़्यादा जो सनलाइट ट्रैपिंग क्लोरोफिल कलर होते हैं, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो रेड एरिया में और ब्लू एरिया में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। कैसे पता चला, बैक्टीरियाज की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया लिया था, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर कर रहे थे, जिनको एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखिए एरोबिक और नॉन एरोबिक 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को लिया, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया भी ज़्यादा आ जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में।
तो उससे उन्हें ये पता चला कि सनलाइट में डिफरेंट डिफरेंट जो वेवलेंथ होती हैं उनकी जो ट्रैपिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन ये 4 to 700 के बीच में ही होता है। ठीक है ना, अगर 400 से कम एनएम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, इसके बाद इनको कुछ कन्फ्यूज़न थे कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है ये किससे हो रही है, क्योंकि देखिए जब सनलाइट होती है, जब प्रोसेस होता है सनलाइट का, तो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्या करते हैं CO2 और H2O की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो ये वाला ऑक्सीजन है, वाटर वाला ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए। ओके, तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले उन्होंने एक जनरली इक्वेशन देखी जिसमें क्या हो रहा था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे थे। इसके बाद जो कॉर्नेलियस वैन नील आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अनदर एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। ये साइंटिस्ट क्यों थे, क्या कर रहे थे ये, इन्होंने ये तो बताया ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड को लाइट के प्रेजेंस में देखा तो यहाँ पर CH2 बन रहा था। इसके बाद क्या हो रहा था, H2O भी रिलीज़ हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें किस किस की प्रेजेंस में हो रही हैं, और जो फोटो ट्रैपिंग हो रही है, यानी कि जो सनलाइट ट्रैप की जा रही है उसमें सारी रिएक्शंस में क्या क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर की प्रेजेंस में और जो CO2, एक मिनट, CO2 और H2O से क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, तब ये कंफ्यूज थे कि ये वाला O है, ये वाला O है, और ग्लूकोज बन रहा था। लेकिन अनदर इन्होंने क्या किया कि इसी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए एक सल्फर बैक्टीरिया लिया। कुछ होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया एंड कुछ होते हैं नॉन एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती, H2O की ज़रूरत नहीं होती है। ये किस किस का यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वाटर नहीं होता है, हाइड्रोजन के बाद एक सल्फाइड होता है, सल्फाइड मॉलिक्यूल होता है। लाइट के प्रेजेंस में ये क्या कर रहा था, यहाँ पर सल्फर जो रिलीज़ हो रहा था वो ऑक्सीजन नहीं था, वो क्या था, सल्फर रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पर अगर मैं ब्रश लूँगी तो ये सल्फर आपका हाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रश हटा दिया है। तो इससे इनको ये पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है। क्योंकि देखें, अगर इन्होंने बैक्टीरिया लिया था सल्फर बैक्टीरिया, तो यहाँ पर क्या है, सल्फर रिलीज़ हो रही थी। अगर यहाँ पर H2O लिया होता, वाटर लिया होता, तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती। तो इससे इनको ये पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कौन सी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड वाली ऑक्सीजन थी, अगर यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होता तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती, लेकिन यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर सल्फाइड का मॉलिक्यूल है, तो क्या रिलीज़ हो रही है, सल्फर रिलीज़ हो रही है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और जो ऑक्सीजन रिलीजिंग में क्या क्या प्रोसीजर हो रही है। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है। ओके, इसमें जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, देखिए हाइड्रोजन की हेल्प से क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ATP रिलीज हो रही है। ATP क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है प्लांट को। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद इनको ATP मिल जाती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ये 2 टाइप की होती है, जैसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम देख रहे थे, तो इसमें आपको एक साइड में केल्विन साइकिल दिख रही होगी, और एक साइड में क्या दिख रहा है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन दिख रहा है। तो देखिए जो लाइट और डार्क रिएक्शन है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि सनलाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस में होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन और लाइट। तो लाइट रिएक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे, ये प्रोटीन की बॉन्डिंग बनी होती है, जो PS1 यानी कि फोटोसिंथेसिस 1 प्रोसीजर एंड फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसीजर है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फोटोसिंथेसिस 1 एंड फोटोसिंथेसिस 2 टाइप के प्रोसीजर हो रही है। अब इसके अलावा और इसमें क्या क्या हो रहा है, जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अब इनमें क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स
रिलीज बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो फोटोन मतलब लाइट, फोटोन मतलब लाइट, जब ग्रीन पिगमेंट यानी कि फोटोसिंथेसिस सेकंड टर्म एंड फोटोसिंथेसिस फर्स्ट टर्म, कुछ इस तरीके का टर्म है। अब ये क्या है, जो फोटोन है यहाँ पर ग्रीनास पर पड़ रहा है, ग्रीन कलर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं, यानी कि जो एनर्जी है एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये जंप करके कहाँ पहुँच जाती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर पहुँच जाती है। ठीक है, जिस तरीके से मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब वहाँ पर ट्रैप नहीं हो पा रही है, तो ये जंप करके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऊपर को पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्टर प्रेजेंट रहता है पहले से ही। अब ये जो एक्सेप्टर हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। जिस तरीके से कभी आपने बचपन में बैट बॉल खेला होगा तो कोई एक बच्चा क्या होता है, बॉल फेंकता है और दूसरा क्या करता है, उसको कैच कर लेता है। सेम उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं। इसके बाद इनकी एनर्जी धीरे 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 डाउन होने लगती है और ये क्या है, सेकंड पिगमेंट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो सिस्टम 2 है इसमें पहुँच जाते हैं। और जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पड़ती है तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये जंप करके वापस, इनकी एनर्जी डाउन होती है तो वापस ये क्या करते हैं, NADPH और ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो NADP है ये ATP में चेंज हो जाता है। ATP क्या है, एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी कि एनर्जी देता है किसको, प्लांट को। और इसके अलावा इनमें और क्या क्या प्रोसेसर होता रहता है, जो वाटर है, वाटर क्या है, हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है उसको रिलीज़ करते रहता है, हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं। जो हाइड्रोजन क्या है, किस लिए ज़रूरी होते हैं ये, जिसमें कि जब एनर्जी मिल रही होती है तो NADP जो बनता है इसको H रिलीज़ होता है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इनमें बनती रहती है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 एंड 2 देख रहे हैं। तो 1 और 2 का क्यों देखा है हमने, क्योंकि 2 टाइप के पिगमेंट हो रहे हैं, इसमें प्रोसीजर हो रही है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इसमें भी है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो 2 टाइप से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसको हम Z स्कीम के नाम से जानते हैं। ओके, आप अपनी बुक में देखिएगा, Z स्कीम आपको दिखेगी। तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2 टाइप के वहाँ पर आपको सिस्टम दिखाई देंगे, जो कि लाइट और डार्क रिएक्शन के थ्रू होते हैं। जब हम देख रहे थे कि ग्रेना देखा था हमने, सबसे पहले क्या देखा था, क्लोरोफिल देखा था, उसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसी में 2 टाइप से रिएक्शन हो रहा था, एक तरफ सनलाइट पड़ रही थी और एक तरफ क्या हो रहा था, डार्क रिएक्शन हो रहा था। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो कहाँ ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या होते हैं, सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसके बाद ये जंप करते हैं, इनको जो एक्सेप्टर होते हैं वो इनको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। देन इनकी एनर्जी डाउन होती है, ये वापस से सेकंड जो सिस्टम है उसमें पहुंचते हैं, सेकंड से फर्स्ट में जाते हैं और ये पूरा एक प्रोसीजर क्या बन जाता है, Z स्कीम बन जाता है इस तरीके से। ठीक है।